हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, ये छुटकी मतलब सिद्धि बात कर रही है। जो सबसे वाली छोटी ना, उसकी मालिश वाली आंटी आई हुई है, तो वो ना अपनी बुक खोली हुई थी, उसमें से चॉकलेट वगैरह बनी हुई थी, तो बेबी को खिलाने के लिए बोल रही थी कि बेबी ये खाओगी क्या। अभी दत्तू नहीं आया, उसके टीथ नहीं आए अभी, उसके बड़ी हो जाए टीथ बेबी के नहीं है। ए देखने लग जा मुंह खोल के। दिखाओ दिखाओ दिखाओ, देख देख देख, नहीं है ना, देख नहीं है ये तो भी। आज डेट बता देती हूँ। डेट है आज, क्या डेट है यार, 21 फरवरी। आज मेरी बुआ का बर्थडे है। विश नहीं किया मैंने अभी। और अभी हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग पे, मैं और मम्मी छतरपुर जा रहे हैं। वैसे बीच में हम गए हैं 1-2 दिन, बट अभी तक शॉपिंग नहीं हो पाई क्योंकि यार बिजी सही था। देखते हैं, कुछ साड़ियाँ लेनी हैं, बच्चों के कपड़े देखते हैं, नन्नू सिद्धि के छुटकी के। वैसे मैंने ऑनलाइन भी कुछ ऑर्डर कर दिए हैं जो मेन शादी में पहनना है, वेडिंग में लहंगा वगैरह, एथनिक ड्रेसेस, वो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिए हैं। बट अभी थोड़ा सा चाहिए होता है ना एक्स्ट्रा में कपड़े, तो वो देखते हैं आज जा करके। और भी कुछ लेना है, जैसे कि घर के लिए मग्स लेने हैं, साड़ी की किट्स लेनी है, तो इस सब की लिस्ट वैसे तो बना ली है, बाकी गाड़ी में बैठ करके और देख लेंगे। तो आज सुबह एक साथ में मम्मी जा रहे हैं। रूपा दी अभी 2-3 दिन की छुट्टी पे थी, वरना हम पहले ही चले जाते। तो हम सिद्धि को छोड़ करके ही जाएंगे, और उनका स्कूल चल रहा है। किरण अब ऐसी हालत में वो अभी तो नहीं जाएगी शॉपिंग में, क्योंकि अभी बेबी भी छोटी है, उसको फीड कराने की भी दिक्कत जाएगी। किरण हालांकि अभी 2 दिन बाद अपने मायके जाएगी, भोपाल जाएगी, तो उसकी शॉपिंग वहाँ से भी हो जाएगी। और वैसे वो बोलती कि भाई मेरा सारा कुछ रखा हुआ है, जो हमने होली में उसको लहंगा डाला था वो सब अभी कुछ पहना ही नहीं है उसने, क्योंकि फंक्शन ही नहीं हुए। 1 साल बाद तो यारी शादी आ गई है, तो कुछ उसको साड़ियाँ लेनी है। बाकी बीच में अभी हम गए तो लेकर के आ गए थे, उसके लिए भी मेरे लिए भी। तो चलिए फटाफट से रेडी होते हैं। आज मैंने हेयर वॉश भी किया था, मुझे चाय पीने का बहुत मन कर रहा है। मैंने खाना खा लिया, बट चाय पीऊँगी बाद में। चलिए फिर तैयार होते हैं, मिलती हूँ मैं आपसे। यार शादी वाले घर में कितना ज़्यादा काम होता है ना, शॉपिंग से लेकर के सब कुछ, मतलब पूरा रिश्तेदारों का देखो, विदाई का देखो। तो वही है, तैयारियां तो हमारी चली रही हैं। शादी भैया की फ़िक्स हो गई थी करीब नवंबर में, और उसके बाद हमने थोड़ा थोड़ा स्टार्ट की, मतलब उस टाइम पे तो इतनी नहीं हुई है, बट हाँ अभी स्टार्ट कर दी है। तो दुल्हन की शॉपिंग जैसे मैंने आपको बताया, जो मेरी छोटी वाली देवरानी आने वाली है, उसकी शॉपिंग तो ऑलमोस्ट हो चुकी है। मेन कुछ सामान बचा है तो जा कर के ले लेंगे। बाकी हाँ, विदाई का सामान और हम लोग की पूरी शॉपिंग, बच्चों की शॉपिंग, सब कुछ रखा हुआ है। और मैंने जो बताया ना आपको वीडियो में कि ऑनलाइन मैं कुछ मंगाया है बच्चों का शादी में पहनने वाला, तो वो भी जो मैंने मंगाया था बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो मुझे उसको रिटर्न डालना पड़ा, क्योंकि लहंगे की क्वालिटी और सब कुछ अच्छा नहीं था। मंगाया तो मैंने 2,500-3 हज़ार के लहंगे थे, बट कोई भी काम के नहीं थे, तो उसको रिटर्न डाला। एक तो फिटिंग लंबा हो रहा था नन्नू को बहुत ज़्यादा। बस अब हम इसके बाद निकल रहे हैं, मैं और मम्मी। और सिद्धि, द्रुपदी आ गई है, तो सिद्धि को उन्होंने पीछे ले गई हैं। फिर उसके बाद हम निकले, तो करीब 11:30 हम लोग निकले। और हमारी ये प्लानिंग है कि शाम को 6 बजे तक के यहाँ आ जाए हम, जब तक रूपा दीदी है, क्योंकि वो सिद्धि है ना, तो फिर वो रोएगी। रूपा दी का भी टाइम हो जाएगा जाने का, तो उनके साथ वो रह लेगी, वरना फिर वो किरण को भी बहुत ज़्यादा परेशान करेगी, और नन्नू और अब सिद्धि की लड़ाई भी हो जाती है। तो बस हम छतरपुर पहुंच गए थे। खाना पीना हम लोग ने बना लिया था जल्दी से, रूपदी के आने के पहले वो खा पी के ही निकल रहे हैं, क्योंकि कल हमारा एकादशी का फास्ट था, तो भूख भी लग रही थी जोरों की। तो सबसे पहले हम गए, यही खजुराहो पन्ना रोड पे ही है पटरानी साड़ीज़, तो वहाँ पर गए हम लोग, क्योंकि यहाँ पर हमने पहले भी साड़ियाँ ले रखी हैं, अच्छी मिल जाती हैं, सिलेक्टेड रहता है यहाँ पर। तो कुछ साड़ियाँ हमने 1-2 वहाँ यहाँ से उठाई। फिर हम लोग को समझ नहीं आता, हम लोगों ने चलो अंदर का जो मार्केट है ना वहाँ चलते हैं। तो बचरिया करके एक जगह है, वहाँ पर पूरा मार्केट है चौक बाज़ार में छतरपुर में, तो वहाँ पर 4-6 शॉप्स, मतलब देखना पड़ता है बट मिल जाती है वैरायटी, थोड़ा घूमना फिरना पड़ता है। मेरी जो सिद्धि की शादी में आपको याद होगा, नेट की साड़ी जो मैंने पहनी थी, वो चौक बाज़ार की एक शॉप है, वहीं की ही थी, बहुत अच्छी साड़ी लगी थी वो। अब वहाँ बजरिया में गाड़ी खड़ी कर देंगे, है ना, अंदर ही अंदर सारी शॉपिंग कर लेंगे। तो बस अब अस्सू भैया हैं गाड़ी में, मैं और मम्मी उतर आए हैं। तो सबसे पहले, मतलब गाड़ी से उतर आए हैं, सबसे पहले हमें ना किचन के लिए, घर के लिए, मतलब कप भी चाहिए थे चाय के लिए, तो हमने वो कुछ पसंद किए, बहुत सारी वैरायटी देखी, तब जा कर के हमें ये वाला डिज़ाइन अच्छा लगा, तो हम वही लेने वाले। और एक चाहिए, कौन सा? ये वाला, ये साइड हो गया है, ये वाले की आप एक और बॉक्स निकालो, ये डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लगा। और मग के बाद वहाँ पर मुझे और भी कुछ सामान, जब जैसा होता है ना शॉप पे जाओ तो और भी ज़माने भर का सामान याद आ जाता है, अरे ये भी लेना था, ये भी लेना था। जैसे मुझे बॉटल धोने का ब्रश भी लेना था, कुछ बकेट्स लेनी थी, वो सब लिया हमने। फिर बाल्टी निकालो, जवारी बाल्टी का, तो रेड कलर की पूरा सिंहासन ही लग रहा है। बाल्टी रेड के अलावा और कोई कलर
वैसे ये बकेट मग्घा जो होते हैं वॉशरूम वाले, ये सब तो खैर वहाँ पर भी मिल जाता है खजुराहो में, बट मेरा मम्मी को ये था कि चलो यार जब आए हैं तो चलो ले ही लेते हैं। फिर हमने क्या किया था, ये सामान सब परचेज़ करके यहीं पे ही रख दिया था और फिर भैया को बोल दिया था कि हम लौटेंगे तो लेते हुए जाएंगे, क्योंकि इसके बाद हमें कपड़े लेने थे। और कपड़े के लिए हमने फिर 2-3 साड़ियों की शॉप पे भी गए, फिर ये बच्चों के कपड़े लेने गए। तो यहाँ पर तीनों बच्चों के कपड़े बहुत अच्छे मिल गए हैं, जैसे चाहिए थे, नन्नू के, सिद्धि के और छुटकी के भी। तो वो सब हमने परचेज़ किया। फिर इसके बाद हम साड़ियों की शॉप पे भी गए थे, बट हो क्या रहा था, हमारे पास ना सामान बहुत ज़्यादा हो रहा था हाथ में, तो इसलिए मैं व्लॉग भी बहुत कम शूट कर पा रही थी। बस यहाँ से लौट रहे थे, वापस जा रहे थे दूसरी शॉप पे, बीच में डोसा मिला, चलो चला डोसा खाने का मन किया। डोसा भैया 2 डोसा बना देना। बैठ जाओ नहीं आप, बेटो डोसा खाओ। आपको पता डोसा खाते खाते इतनी बारिश होने लग गई थी। फिर हम 1-2 और शॉप पे भी गए थे, तो साड़ियाँ हमने ले ली थी जितनी हमको चाहिए थी। बस इसके बाद हम निकल गए थे घर। तो करीब मतलब एग्जैक्ट हम 6 बजे ही घर पहुँचे थे। और घर पहुँचने के बाद पता मेरा मतलब ना रास्ते में ही हेडेक होने लगा था बहुत ज़्यादा। एक तो मैं गीले बाल बांध करके आ गई थी ना, इसलिए भी। फिर 6 बजे पहुँचने के बाद हमने 1-1.5 घंटे रेस्ट किया, फिर हम लोग निकल गए। ये डांस फेस्टिवल आपको बताया था ना कल वाले व्लॉग में, तो मैंने बोला चलो ले चलते हैं किरण को, किरण का फर्स्ट टाइम है। तो सबसे पहले हम लोग वो डांस जो हो रहा था वो देखने गए। फिर यहाँ एग्जीबिशन था, यहाँ पर क्या है ना, हर तरह तरह के जो डांस होते हैं अपने, कुचिपुड़ी, कथक एंड भरतनाट्यम, उसके अलग अलग फ़ोटोज़, उनकी वेशभूषाएँ लगी हुई थी कि इसमें कैसे कैसे स्टेप्स होते हैं ये सब। और आपको पता है हम छुटकी को घर पे छोड़ करके आए हैं, लेकिन वही है, ये था कि जल्दी 1-1.5 घंटे के अंदर घूम ले, वरना फिर वो किरण को याद करने लगी, छुटकी और किरण को फिर जाना पड़ेगा फीड कराने के लिए। तो हम इसी मूड से आए थे, चलो 1 घंटे के लिए। फिर किरण को ना एक्चुअली भोपाल भी जाना है 1-2 दिन में ही, इसलिए मैं उसको लेकर के आई घुमाने, वरना मैं इसको 1-2 दिन बाद ही आ जाते तो भी चल जाता। जैसे आज मैं छतरपुर से आई थी, मैंने बोला चलो ठीक है फर्स्ट टाइम उसको दिखा देते हैं, घुमा देते हैं। और ये नन्नू का जो जंपसूट आप देख रहे हो ना, ये अभी उसको बर्थडे गिफ्ट मिला था। मुझे लगा आप में से कई लोग पूछे ना, तो इसलिए बता देती हूँ। बस इतना घूम के फिर हम लोग गए जो ये आर्ट गैलरी है, यहाँ पर तरह तरह की पेंटिंग्स थी बहुत अच्छी। जिसको नॉलेज है इन सब चीज़ों के तो उन्हें तो बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पर। अब हम लोग को पेंटिंग का ठीक ठाक है, कर लेते हैं, फूल बना लेते हैं बेसिक सा, बट ऐसा कुछ नहीं है इतना डीप में जाकर, गहराई में जाकर के सोचे उसके बारे में। बट हाँ, देखने में बड़ा अच्छा लग रहा था, अच्छी पेंटिंग्स थी। फिर इसके बाद हम गए थे कुछ खाने के लिए, बाहर जो होटल्स हैं उनके भी स्टॉल लगे हुए थे चंदेला में, तो वहाँ गए हम लोग। और बस घर रहता था, देखो रोटी वगैरह चूल्हे में सेक रही है बाहर, खाट पे पापा लोग बैठ जाते थे, मम्मी रोटी सेक करती थी, बाजू में गाय रहती थी। चलो हैप्पी टू यू दे दो, हैप्पी टू यू। हैप्पी टू यू आ रहा है, हैप्पी टू यू मतलब पेस्ट्री केक, हाँ वो पेस्ट्री हैप्पी बर्थडे में खाता ना, हैप्पी टू यू। फिर हम पता पेस्ट्री और काठी रोल खा ही रहे थे, इतने में घर से फ़ोन आ गया था मम्मी का कि छुटकी रो रही है, तो हम वापस घर गए। और 1 घंटे बाद पता है सौरभ आए, अपनी मीटिंग अटेंड करके उन्होंने मुझसे पूछा चलना है क्या फेस्टिवल में। फिर मैं उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। बेटा तुम नहीं रुको यार, चलो चलो सौरभ आप लोग चलते, चलो 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 चलो। तो नन्नू तो सो गई थी, बट सिद्धि ने जैसे ही सुना ना पापा ने ऐसे बोला तो बोलती चलो चलो चलो, तो मैं उसी की एक्ट कर रही थी। फिर हम सिद्धि को लेकर के गए और बस फिर घूम घाम के आ गए। और आज का दिन पूरा घूमने घूमने में ही निकल गया मेरा। सो गाइस, जैसे ही मेरा उस दिन का दिन पूरा निकल गया था, मैं व्लॉग एडिट कर रही थी, तो मैंने बोला चलो इसको भी तरीके से एंड नहीं किया था तो कर देते हैं अभी। सिद्धि सो रही है, आज का व्लॉग तो एक अलग ही चल ही रहा है। शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं घर में, बहुत मज़ा आने वाला है। आज मैं कार्ड वगैरह भी भगवान जी को चढ़ाने गई थी, आपको मिलेगा वो नेक्स्ट व्लॉग में सब कुछ देखने के लिए। और बस चलिए इसी के साथ इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। अगर ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय बाय। ये व्लॉग छोटा है बट मोटा है, मतलब कंटेंट बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा, बाय बाय, इतना ज़्यादा कुछ इसके अंदर आ गया ना एक ही व्लॉग में, भले ही छोटा है तो क्या हुआ। चलिए तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय बाय।